सिट्रोन ने रिसेंटली उनकी न्यू इलेक्ट्रिक कार सिट्रोन E-C3 रिवील कर दी है, जो बेसिकली C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। सिट्रोन E-C3 की बुकिंग्स भी 22 जनवरी से ओपन होने वाली है। इस ईवी की प्राइसिंग के सिवा सारी डिटेल्स भी अनाउंस हो गई हैं, बट सिट्रोन E-C3 मोस्ट प्रोबेबली टाटा टियागो ईवी को कम्पीट करेगी। तो चलिए न्यू सिट्रोन E-C3 को टियागो ईवी से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक कार बेस्ट है और आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रेंज एंड बैटरी की। यहाँ पे हम टियागो ईवी के लॉन्ग रेंज वेरिएंट की ही बात करेंगे, बिकॉज सिट्रोन E-C3 की एक्सपेक्टेड प्राइस टियागो ईवी के टॉप वेरिएंट से सिमिलर होने के चांसेस ज्यादा है। तो टियागो ईवी में आपको 24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे आपको 315 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जो रियल लाइफ में आप 180 से 200 किलोमीटर तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे E-C3 में आपको 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जैसे 320 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जिससे भी आप रियल लाइफ में 200 किलोमीटर तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, टेक्निकली यहाँ पे सिट्रोन E-C3 में बैटरी पैक बड़ा है टियागो ईवी से, बट स्टिल दोनों कार्स की ARAI क्लेम रेंज सेम है। इसके पीछे मेन रीजन है दोनों कार्स का साइज एंड एरोडायनामिक्स। टियागो ईवी एक स्मॉल हैचबैक है जिसके ओवरऑल डायमेंशंस छोटे हैं सिट्रोन E-C3 से, एंड सिमिलरली टियागो ईवी की डिजाइन ज्यादा एरोडायनामिक भी है कंपेयर्ड विद सिट्रोन E-C3 की SUV इंस्पायर्ड डिजाइन, जिसके कारण कम बैटरी में भी दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज मिलेगी। अब बात करते हैं पावर की। टियागो ईवी में आपको फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जिससे आपको 74 bhp का पावर एंड 114 Nm का टॉर्क मिलेगा। जहाँ पे सिट्रोन E-C3 में आपको फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से 57 bhp का पावर एंड 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो bhp वाइज पावर में टियागो ईवी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सिट्रोन E-C3 के साइज के हिसाब से 57 bhp बहुत ही कम पावर है, बट ओवरऑल टॉर्क सिट्रोन E-C3 में ज्यादा है। बट स्टिल ओवरऑल टियागो ईवी ज्यादा फास्ट एंड पावरफुल है, बिकॉज टियागो ईवी 0 to 60 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 5.6 सेकंड में पहुंच सकती है, जहां पे सिट्रोन E-C3 का क्लेम्ड 0 to 60 किलोमीटर पर आवर 6.8 सेकंड है। सो पावर वाइज टियागो ईवी बेटर है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। टियागो ईवी की लेंथ 3769 मिलीमीटर है, जहां पे सिट्रोन E-C3 की लेंथ 3981 मिलीमीटर है। टियागो ईवी में विड्थ 1677 मिलीमीटर है, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 का विड्थ 1733 मिलीमीटर है। टियागो ईवी की हाइट 1536 मिलीमीटर है, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 की हाइट 1586 मिलीमीटर है। टियागो ईवी में आपको 2400 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 में आपको 2540 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। इन टियागो ईवी में आपको 166 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 में आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो सारे डायमेंशंस में सिट्रोन E-C3 बड़ी है टियागो ईवी से, जिसके कारण केबिन स्पेस में एंड ओवरऑल कंफर्ट में सिट्रोन E-C3 बेटर रहेगी टियागो ईवी से। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों कार्स में से किसकी डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट हाँ, सिट्रोन E-C3 टियागो ईवी से बड़ी है एंड थोड़ी SUV इंस्पायर्ड है, सो रोड प्रेजेंस वाइज सिट्रोन E-C3 ज्यादा लोगों को पसंद आ सकती है, बट स्टिल ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED DRL, हेलोजन टेल लाइट, रूफ माउंटेड एंटीना, हेलोजन हेडलाइट, फॉग लैंप्स, 15 इंच स्टील रिम्स एंड रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट टियागो ईवी में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 में आपको मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिलता है। एंड टियागो ईवी में आपको रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, कीलेस एंट्री एंड ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको सिट्रोन E-C3 में नहीं मिलते। सो एक्सटीरियर फीचर्स वाइज टियागो ईवी बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो दोनों कार के इंटीरियर में ऑलमोस्ट कोई सिमिलरिटीज नहीं है, बिकॉज E-C3 में आपको 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे टियागो ईवी में 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड E-C3 में आपको बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे E-C3 के कंपेयर में टियागो ईवी में ज्यादा डिटेल्स वाले क्लस्टर मिलते हैं। एंड टियागो ईवी में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जहाँ पे सिट्रोन E-C3 में आपको मैनुअल AC मिलता है। एंड टियागो ईवी में आपको लेदरेट सीट्स मिलती हैं, जहाँ पे E-C3 में फैब्रिक सीट्स दी गई हैं। एंड टियागो ईवी में मूवेबल सेपरेट हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, जहाँ पे E-C3 में फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। एंड टियागो ईवी में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, कीलेस स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एंड कूल्ड ग्लो बॉक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपको सिट्रोन E-C3 में नहीं मिलते। बट हाँ, दोनों में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मैनुअल डिमिंग IRVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स एंड ड्राइव मोड जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट इंटीरियर में भी ओवरऑल टियागो ईवी बेटर है, बिकॉज सिट्रोन E-C3 में बड़ी टच स्क्रीन के सिवा और कोई बेसिक फीचर नहीं है, जैसे कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल या फिर अच्छा MID। सो इंटीरियर में भी ओवरऑल टियागो ईवी बेटर है। अब बात करते हैं सेफ्टी की।
तो टियागो ईवी टियागो पे ही बेस्ट कार है जिसको ग्लोबल एनकेप में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले थे, जबकि सिट्रोन AC3 सिट्रोन C3 पे बेस्ट ईवी है एंड सिट्रोन C3 का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। सो सिट्रोन AC3 कितनी सेफ है वो हम अभी जज नहीं कर सकते। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की तो दोनों कार्स में ड्यूअल एयरबैग्स, ABS, EBD एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट टियागो ईवी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है जो आपको सिट्रोन AC3 में नहीं मिलता। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको टियागो ईवी लेनी चाहिए या फिर सिट्रोन AC3। अगर बात हो पावर की, फीचर्स की एंड सेफ्टी की तो यहाँ पे टियागो ईवी बेटर है सिट्रोन AC3 से। बट अगर बात हो स्पेस एंड कंफर्ट की तो यहाँ पे सिट्रोन AC3 बेटर है। बट अगर टियागो ईवी एंड सिट्रोन AC3 की दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम रखी गई तो फिर दोनों में से ज्यादातर लोगों के लिए टियागो ईवी बेटर रहेगी, बिकॉज टियागो ईवी ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है जिसमें सफिशिएंट पावर एंड फीचर्स भी मिल जाते हैं। बट अगर सिट्रोन AC3 की प्राइस टियागो ईवी से बहुत कम रखी गई एंड आपको फीचर से फर्क नहीं पड़ता तो वैसे केस में आपको सिट्रोन AC3 भी ले सकते हो। बट सिट्रोन अभी इंडिया में न्यू ब्रांड है एंड ये उनकी फर्स्ट ईवी कार है इंडिया में एंड सिट्रोन की सर्विस सेंटर्स भी अभी कम है इंडिया में, तो यहाँ पर भी टाटा मोटर्स को एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज टियागो ईवी टाटा की थर्ड इलेक्ट्रिक कार है। सो टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में अभी मैच्योर प्रोडक्ट बनाने लगे हैं जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो एंड सिट्रोन की ईवी का अब तक किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये रीजन भी ज्यादातर लोगों के लिए हो सकता है टाटा टियागो पर जाने का। सिट्रोन AC3 को कंसीडर तभी कर सकते हैं जब सिट्रोन AC3 की प्राइस टियागो ईवी से बहुत कम रखी जाए, उसी केस में सिट्रोन AC3 एक वैल्यू फॉर मनी कार होगी। बट ये चीज तो हमें फाइनल लॉन्च की प्राइसिंग अनाउंस के बाद ही पता चलेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन सिट्रोन AC3 एंड टियागो ईवी के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करोगे, सिट्रोन AC3 या फिर टियागो ईवी? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।